गोरखपुर में थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। यहां तक कि बारिश में भीगते हुए गोरखपुर की जनता प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करती नजर आई। और कुछ ऐसी ही तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी 2024 में भी देखने की चाहत रखते हैं। इसलिए सौगात के साथ ही अब संदेश भी दिया जा रहा है। कभी पूर्वांचल, कभी पश्चिम, कभी हाईवे, कभी एक्सप्रेसवे, कभी एम्स, कभी रेलवे। ये यूपी की तरक्की की तस्वीर है, जिस पर नजर है खुद देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये नया भारत, जिसमें समग्र विकास की अवधारणा चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है, तो साथ साथ भारत की गौरवशाली आस्था और विरासत को भी एक नई पहचान मिली है। उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान की तरक्की का इंजन बनाने में मोदी योगी की जोड़ी हर उस योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा रहे हैं, जिससे विकास की रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस की हो। और ऐसा ही कुछ नजारा गोरखपुर में भी दिखा, जब पीएम मोदी ने गोरखपुर वासियों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए एक नई उड़ान दी है। एक समय था जब नेता लोग चिट्ठियां लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में इस ट्रेन का एक जरा हॉल्ट बना लें, उस ट्रेन का हॉल्ट बना लें। आज देश के कोने कोने से नेता मुझे चिट्ठियां लिखकर कहते हैं कि हमारे क्षेत्र से भी वंदे भारत चलाइए। ये वंदे भारत का एक क्रेज है। इन सारे आयोजनों के लिए मैं गोरखपुर के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जब सौगातों की पोटली लेकर गोरखपुर पहुंचे, तो स्वागत में पूरे सनातनी उमंग में नजर आए और मोदी की गूंज से उस चुनावी शोर को और तेज कर दिया, जिसका पूर्वांचल से आगाज हो रहा है। गोरखपुर भले ही गीता प्रेस के लिए फेमस हो, लेकिन राजनीतिक लिहाज से यहाँ की पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ एक ही नाम के इर्द गिर्द घूमती है, वो है योगी आदित्यनाथ। हिंदुत्व के फायर ब्रिगेड नेता के तौर पर पहचान बना चुके हैं। योगी आदित्यनाथ 19 साल तक सांसद रहे। 1998 से 2014 तक लगातार जीत मिली। हर बार योगी की जीत का अंतर बढ़ता गया। 2017 में गोरखपुर की सीट छोड़नी पड़ी। उपचुनाव में एसपी के प्रत्याशी को जीत मिली। 2019 में रवि किशन गोरखपुर से सांसद बने। हालांकि 2017 के उपचुनाव में पहली बार ऐसा हुआ जब विपक्षी गठबंधन की वजह से बीजेपी का अजय दुर्ग मानी जाने वाली गोरखपुर सीट पर बीजेपी को हार का मुख देखना पड़ा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर कमबैक किया और 2024 के लिए खुद पीएम मोदी गोरखपुर में सौगातों के साथ शंखनाद करते नजर आए। अब भारत की नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का निशान दिखाई दे रहा है। अब गुलामी के दौर का राजपथ कर्तव्य पथ कर बनकर कर्तव्य भाव की प्रेरणा दे रहा है। आज देश की जनजातीय परंपरा का सम्मान करने के लिए देश भर में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। हमारी जो पवित्र प्राचीन मूर्तियां चोरी करके देश के बाहर भेज दी गई थी, वो भी अब वापस हमारे मंदिरों में आ रही है। गोरखपुर में पीएम मोदी का कार्यक्रम इस लिहाज से भी खास है क्योंकि गोरखपुर और आसपास की राजनीति एक समय ब्राह्मण और ठाकुर जातिगत गोलबंद के पैमाने पर चलती थी, लेकिन अन्य जातियों के उभार के बाद समीकरण काफी हद तक बदल गए हैं और इस बदले समीकरण को साधने के लिए
खुद पीएम मोदी और सीएम योगी अब चुनावी मैदान में दम दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और काशी मोदी के लिए सियासी कर्मभूमि है। काशी मोदी के दिल में है। महादेव के प्रति उनका अटूट प्रेम और मां गंगा में उनकी आस्था, उनकी इसी भक्ति की शक्ति से काशी के ने अपना स्वरूप बदल रही है। पहले नगर बदला, फिर महादेव के धाम का स्वरूप संवरा और अब बारी है काशी के घाटों की, जिनके कायाकल्प की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुई। न विश्वेश्वर समो लिंगम, न काशी सदृशी पुरी, न मणिकर्णिका समो तीर्थम, नास्ति ब्रह्मांड गोल के। शिव महापुराण में लिखा है कि मणिकर्णिका घाट के समान पवित्र स्थान और कोई नहीं है। यहां तक कि 4 धाम यात्रा भी नहीं है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में मणिकर्णिका घाट जैसा कोई स्थान नहीं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस घाट को स्वर्ग का द्वार मानते हैं। लेकिन मणिकर्णिका घाट का रूप अब बदलने वाला है। अब तक दुनिया के सामने बनारस का ये घाट इस रूप में नजर आया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी का सपना है। जो ख्वाब उन्होंने वाराणसी को लेकर देखा है, उसमें इस शहर की 2 बहुत मशहूर पहचान, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, ये दोनों जगह ऐसी नजर आएंगी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बनारस के ये ऐतिहासिक घाट अब कैसे नजर आएंगे। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ही इसकी शुरुआत कर दी थी, जब उन्होंने वाराणसी के 80 घाट पर साफ सफाई करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया था। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री ने यहां के दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट को और सुंदर बनाने के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। बनारस की पहचान एक बेहतर शहर के रूप में होने लगी है। खिड़किया घाट को तो लोग अब नमो घाट के तौर पर भी पहचानते हैं। अब दशाश्वमेध घाट पर टूरिस्ट प्लाजा है। 80 घाट से लेकर राजघाट तक क्रूज बोट चल रही है। वाराणसी में घाट और इन घाटों से लगते बह रही गंगा नदी आज भारत की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। आज जो वाराणसी तैयार हो चुका है, उसे नरेंद्र मोदी का सपना कहा जाएगा। ये शहर और तरक्की करे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास ध्यान दिया है, ताकि वर्ल्ड स्टेज पर वाराणसी और चमचमाता हुआ नजर आए। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे यहां आए। यहां के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का हिस्सा बने। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लेकर वाराणसी गए और वहां दोनों नेताओं ने गंगा नदी में नाव पर सैर की। इस दौरान वो 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक घूमे। ये एक तरीका था जिसके जरिए फ्रांस और जापान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की सांस्कृतिक विरासत को दिखाने की कोशिश की गई। वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री ने वाराणसी को और खास बना दिया, जब यहां के राजघाट पर देव दीपावली की रौनक पूरी दुनिया तक पहुंची। 2021 के आखिर में बनारस का ये शहर एक नए लुक में नजर आया, जब 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये प्राचीन शहर को एक नई सूरत देने की कोशिश कही गई। तब प्रधानमंत्री ने वाराणसी के ललिता घाट पर गंगा में डुबकी भी लगाई और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भी की। वाराणसी में इस तरह घाटों के महत्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर घाटों की सफाई और रख रखाव पर खास ध्यान दिया है। वाराणसी और गंगा की एक बड़ी समस्या यहाँ का प्रदूषण भी है, लेकिन अब बेहतर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी साफ करने की कोशिश लगातार जारी है। खास बात यह है कि सिर्फ बनारस ही नहीं, अब उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और उत्तराखंड में भी गंगा नदी पर बने कई घाटों को नया रूप दिया जा रहा है।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 7 घाट बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ही फतेहपुर में एक प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है। बिहार के सारण में एक घाट बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में नया घाट बनाया जा रहा है। इससे पहले 2020 में बद्रीनाथ में और गंगोत्री में घाटों को नया रूप देने का काम शुरू हुआ। 2021 में केदारनाथ के संगम घाट को भी बेहतर बनाने की पहल हो चुकी है। यानी मोदी का घाटों को खूबसूरत बनाने का सपना साकार हो रहा है। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही मौजूदा दौर में ये यूसीसी को लेकर है। उत्तराखंड के अंदर इसका ड्राफ्ट तैयार है और बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट मुख्यमंत्री जी को मिलेगा, सदन के अंदर जाएगा और कानून बनेगा। लैंड जिहाद एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, किसे जिम्मेदार मानते हैं? इस राज्य के अंदर मुख्य रूप से जब से जरूर धर्मांतरण कानून आया है, इसकी गति बढ़ी है। कुछ मौलाना तो ये कह रहे हैं कि सरकार कौन होती है हमसे एक से ज्यादा अधिकार जो शादी को लेकर दिया गया है वो छीनने वाली। संविधान में तलाक की व्यवस्था एक जैसी होनी चाहिए। लव जिहाद भी एक बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर ऐसे तत्व हैं जिनको पछता नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल जी के बारे में मैं टिप्पणी करूं तो इतना ही कहूंगा, देश जो उनको बोलता है मैं भी वो कहूंगा पप्पू। देखिए 3 के तीर शाम 6:30 बजे। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।